हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट एसएससी एमटीएस जीके जीएस का। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है जीके जीएस। तो एग्ज़ाम से पहले मेरे ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर देख के जाएं, इसमें गारंटेड आपके क्वेश्चन ज़रूर लगेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैंने ये 15 सेट नंबर मतलब सेट नंबर जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। तो इससे पहले 14 सेट मैंने करवा रखे हैं, प्लीज़ आप उन वीडियो को भी जाकर देख लें। ठीक है, और उन सब की जो वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दिया है कि वीडियो की वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। तो आप जाकर पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है प्रदान करता है। आर्टिकल 22, आर्टिकल 25 या फिर अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 21। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्रदान करता है वो अनुच्छेद 23 प्रदान करता है। क्या करता है? अनुच्छेद 23। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला एथलीट बनी। पहली एथलीट थी, कौन थी जरा बताएंगे? तलवारबाजी में भारत की प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी, कौन थी? ये थी आपकी भवानी देवी। कौन थी? भवानी देवी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भवानी देवी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीप नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है। निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीप नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या फिर महानदी। तो गोदावरी जो नदी है ये आपकी प्रायद्वीप नदी की सबसे बड़ी जल निकासी नदी है। ठीक है, कौन सी? गोदावरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि मनुष्य में छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग कितनी लंबी होती है? लगभग कितनी लंबी होती है जरा बताएंगे? तो कितनी लंबी होती है? 7 से 7.5 मीटर की। कितनी? 7 से 7.5 मीटर की छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 7 से 7.5 मीटर की लंबाई की होती है। ठीक है, बात करें इसके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इसका, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? भरतनाट्यम, ओडिसी, बिहू या फिर मणिपुरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। तंजौर बाला सरस्वती जो है वो भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? भरतनाट्यम। इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, बात करें इसके अगले क्वेश्चन की। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ क्या है? निम्नलिखित में से क्या है जरा बताएंगे? बुद्ध अवशेष, प्रार्थना कक्ष, निवास स्थान या फिर मठ। तो चैत्य का जो बौद्ध वास्तुकला में चैत्य शब्द का जो अर्थ है वो है प्रार्थना कक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रार्थना कक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां स्थापित की हैं? जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां स्थापित की हैं। तो ये किसने की है? कि ओडिशा राज्य ने। किसने की है? ओडिशा, भारत के ओडिशा राज्य ने संवर्धन एजेंसी यानी DIPA एजेंसी जो है वो स्थापित की है ओडिशा में। ठीक है, बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया कि इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है? इनमें से कौन सी नदी है जो राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है, जरा बताएंगे?
तो इनमें से सबसे बड़ी जो नदी है वो लूनी नदी, यानी लूनी नदी राजस्थान की ऐसी सबसे बड़ी नदी है जो सबसे बड़ी नदी तंत्र स्थापित करती है। ठीक है, बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया गया था, यानी किया था। ठीक है, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, या फिर बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है, बदरुद्दीन तैयब जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो जिसमें दिया है कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत कब आया था। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1495, 1497, 1498 या फिर 1496। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, जो कि पुर्तगाली खोजकर्ता थे। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, कि कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल दबंग दिल्ली केसी ने किस टीम को हराया? केसी ने किस टीम को हराया था? हराया था भैया? यूपी योद्धा, पुनेरी पल्टन, गुजरात जायंट्स, या फिर पटना पायरेट्स। तो पटना पायरेट्स को केसी ने हराया था। किसने? दिल्ली दबंग यानी केसी पटना पायरेट्स को हरा दिया था भाई। ठीक है, बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया है कि अनफिज्ड ए मेमोयर किसकी आत्मकथा है? अनफिज्ड ए मेमोयर किसकी आत्मकथा है? तो ये प्रियंका चोपड़ा जोनस की है। किसकी? प्रियंका चोपड़ा जोनस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? मृदा रहित कृषि को चरगाह खेती, शुष्क खेती, हाइड्रोपोनिक्स खेती या स्थानांतरित खेती। तो मृदा रहित जो कृषि होती है उसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से कब तक की अवधि के लिए पद धारण करते हैं? कब तक पद धारण करते हैं भारत के राष्ट्रपति? यानी सीधा सीधा क्वेश्चन जो है ये है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सीधा सीधा क्वेश्चन ये बन रहा है आपका। तो 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या फिर 6 वर्ष का। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। कब का? 5 वर्ष का। तो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जो है भारत का राष्ट्रपति जो है सिर्फ 5 साल तक अपना पद धारण कर सकते हैं। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है जरा बताएंगे? तो ब्रायोफाइट्स। किसको? ब्रावोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की 5वीं अवस्था माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की 5वीं अवस्था माना जाता है? ठोस, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट, या फिर प्लाज्मा, या फिर गैस। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी, जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है, वह क्या कहलाता है? तो प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, या फिर मौसमी बेरोजगारी। तो जब लोगों को कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिलती तो उसको कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी। कब कहा जाता है? मौसमी
बेरोजगार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की कि इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इनमें से किस शासक ने कराया था? तो वो कराया था राजा राज प्रथम ने। राजा राज प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राज प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहदीश्वर मंदिर का जो निर्माण कराया था वो कराया था आपका राजा राज प्रथम ने। ठीक है, बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक हैं? तो प्रसिद्ध सितार वादक कौन है, जरा इनमें से बताएंगे। अनुष्का शंकर, किशन महाराज, उस्ताद अहमद खान, अली अहमद हुसैन। तो कौन सितार वादक हैं? तो अनुष्का शंकर जो हैं वो प्रसिद्ध सितार वादक हैं इनमें से। ठीक है, सितार वादक कौन है? अनुष्का शंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की कि असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है? तो माघ बिहू। कौन सा? माघ बिहू इसका राइट आंसर हो जाएगा। माघ बिहू यानी बिहू का महीना। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की जिसमें दिया गया है कि वित्त सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्त सेवाएं प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है? वाणिज्यिक बंधक, चालान वित्त पोषण, व्यक्तिगत वित्त या फिर सूक्ष्म वित्त। तो इसका सूक्ष्म वित्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई जरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म वित्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल प्रजनन दर कितनी है? अनुमानित दर बतानी है। तो इसकी जो अनुमानित दर है कुल प्रजनन, तो 2.1 से लेकर 2.9 तक है। कितना? 2.1 से लेकर 2.9 तक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2021 में पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार जीता? पदार्पण पुरस्कार किसने जीता जरा बताएंगे। तो अवनी लेखरा ने। किसने? अवनी लेखरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवनी लेखरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की जिसमें दिया गया है कि बुद्ध ने कहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था? बुद्ध का वह स्थान कौन सा है जिसमें बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया इसका राइट आंसर होगा। सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। बोध गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ये बात बिल्कुल याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की जिसमें दिया गया है कि मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम। तो बताएंगे जरा किसका शास्त्रीय नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर असम का? तो मोहिनी अट्टम जो है वो आपका हो जाएगा केरल का। किसका हो जाएगा? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, हो जाएगा कि मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये था मेरे पास एसएससी एमटीएस का 2023 प्रैक्टिस सेट जीके एंड जीएस। तो वीडियो आपको लगा कि किसी न किसी काम का है और आपका कितना स्कोर रहा तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो भाई, क्योंकि ऐसे ही बैक टू बैक आपको
सारे प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, और जो कल से जो पेपर स्टार्ट होने वाला है उसका एनालिसिस भी इसी चैनल पर अपलोड होने वाला है। तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पीडीएफ मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाली है। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें।